सप्तम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ पिले माने गणित प्रकाश बही तृतीय अध्याय संख्यार मझिरे थिबा बिंदुर कमाल से संपर्क में आम डिस्कसन करथिले। ऑलरेडी यार 12टी वीडियो आम चैनल रे आम अपलोड कर सारिचे एवं प्ले लिस्ट मध्य तैयारी कर सारिचे। आज हेउची ए अध्यायर शेष पार्ट 13 एथिरे आमर शेष रे थिबा एक्सरसाइज जोटा कि निजे करी देख 78 पेज रे अछि पिले एहाकू आमे समाधान करिबा। तबे वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्व सबु पिला मानकू अनुरोध रखिबी जो माने मो चैनल रे नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो चैनल को सब्सक्राइब करि दियो, वीडियो को लाइक करि दियो एवं वीडियो को बहुमात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे डेरी करिबानी आस आज वीडियोटी स्टार्ट करिबा। पेज नंबर 78 रे थिबा निजे करी देख बा एक्सरसाइज को आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 निम्न दिया जाइथिबा भग्न संख्या को दशमिक भग्न संख्या रे प्रकाश कर। तबे बहुत सहज भग्न संख्या को आमे दशमिक रे रूपांतर करिबा। तबे हम जानिछे हरे जदि 10 रही तबे डाहाण पटू गोटे अंक छाड़ी दशमिक बिंदु दबा। जदि हरे 100 अच्छी तबे डाहाण पटू 2टी अंक छाड़ी दशमिक दबा। जदि हरे 1000 अच्छी तेबे डाहाण पटू 3टी अंक छाड़ी दशमिक दबा। यहाँ आमर सीधा सड़क मेथड किंतु तुम बही रे विस्तारित करके देइछि तेणु मु एही प्रश्न को विस्तारित रूप में समाधान करने को चेष्टा करिछि। देख एक नंबर ए देइछि 5 विभक्त 100। जदि आम सीधा सड़क करवा पिले 5 विभक्त 100 माने तेबे आमर हरे जेहेतु 100 अच्छी तेणु लबरे जो संख्याटी अच्छी तार डाहाण पटू 2टा अंक छाड़ी दशमिक दबा किंतु गोटे अंक अच्छी। जदि गोटे अंक अच्छी तेबे से गोटे अंक पूर्व आम 0 दबा तेणु आंसर हम 0.05 बुझेगा तो। किंतु विस्तारित आकार में किपरि करिछि देख 5 विभक्त 100 को लिखिछि 0 प्लस 0 विभक्त 10 प्लस 5 विभक्त 100 बुझेगा तो। तेबे 0.0 विभक्त 10 माने 0 अर्थात एटा 0 दशांश एवं 5 शतांश माने शतांश घरे 5 रहिबो तेणु 0.05 आपको विस्तारित रूप में आम समाधान कले। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न कौन देइछि 16/1000 अर्थात 16 विभक्त 1000। आपको जदि आम सीधा सड़क करवा जेहेतु एठी 16 अच्छी बुझेला तेणु डाहाण पटू 3टी अंक एठी 1000 अच्छी ना 3टी अंक छाड़ी दशमिक दबा 2टी अंक अच्छी तेणु 1 पूर्व 0 देदबा तेणु एटा हम 0.016 बुझेला सीधा सड़क। विस्तारित रूप में देख ये 16टा को भांगिली 10 प्लस 6 विभक्त 1000 ताको अलग अलग करदेली 10 विभक्त 1000 प्लस 6 विभक्त 1000 ये 10 विभक्त 1000 रे 0 को 0 कटिगला आ रहा 1 विभक्त 100 प्लस 6 विभक्त 1000 अर्थात 1 शतांश 6 सहस्रांश। तेबे दशांश नाही तेणु दशांश घरे आम 0 दबा तेणु आपको दशमिक रे रूपांतर कले हम 0.016 बुझेला तो। नेक्स्ट जीवा सी नंबर को। सी नंबर देइछि 12 विभक्त 10। जदि आम सीधा सड़क करवा तेबे 12 विभक्त 10 को आम लिखिपर कौन ना 1.2 जेहेतु हरे 10 अच्छी डाहाण पटू गोटे अंक छाड़ी दशमिक दबा। विस्तारित रूप में देख ये 12टा को भांगी दबा 10 प्लस 2 अर्थात गोटे भग्नांश होगला 10 विभक्त 10 आउ गोटे भग्नांश होगला 2 विभक्त 10 बोले 10 विभक्त 10 है 1 मिशाण 2 विभक्त 10 2 विभक्त 10 माने 2 दशांश दशांश घरे 2 रहिबो एवं 1 माने एटा एकक घरे रहिबो बुझेला तो। तेणु दशमिक संख्याटी है 1.2 बुझेला।
शेष प्रश्न अच्छी 254 विभक्त 1000 जदि आम सीधा सड़क करवा तेरे डाहाण पटू 3टा अंक छाड़देले तेज यहाँ 0.254 बुझीगला। किंतु वर्तमान विस्तारित रूप में करवा 254 को भांगी लिपिले 200 प्लस 50 प्लस 4 तापर ताकू अलग अलग भग्नांश करदेले यहाँ होगा 200 विभक्त 1000 मिश्रण 50 विभक्त 1000 मिश्रण 4 विभक्त 1000 तेरे 200 विभक्त 1000 को आम लघिष्ठ कले पाइले 2 विभक्त 10 50 विभक्त 1000 को लघिष्ठ कले पाइले 5 विभक्त 100 एवं प्लस 4 विभक्त 1000 बुझेला। तो ता माने आम पाइगले 2 दशांश 5 शतांश 4 सहस्रांश बुझेला। तेबे आपको दशमिक आम रूपांतर कले आम पाइले 0.254 बुझेला। तो नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न को जीवा जे दशमिक संख्या को दशांश शतांश सहस्रांशर जोगफल रूपे प्रकाश कर सहज प्रश्न। तेबे देइछि एटा 0.34 ता माने एठी आम लिखिपर दशांश आकार लिखिले दशांश घरे 3 अच्छी तेणु 3 विभक्त 10 मिश्रण 4 विभक्त 100 0 विभक्त 1000 मुझे कहीं लिखिली जेहेतु से देइछि दशांश शतांश एवं सहस्रांशर जोगफल रूपे लिखा तेणु जेहेतु सहस्रांश घरे किछि नाही तबे आम लिखिपर 0 विभक्त 1000। बी प्रश्न 1.02 ताने 1टा एकक घरे रहिला बुझेला प्लस दशांश घरे 0 अच्छी माने 0 विभक्त 10 एवं 2टा शतांश घरे अच्छी 2 विभक्त 100 1000 सहस्रांश घरे किछि नाही माने 0 विभक्त 1000 तापर 0.8 तेणु 8टा रहिला हमर दशांश घरे 8 विभक्त 10 शतांश घरे किछि नाही तेणु 0 विभक्त 100 मिश्रण 0 विभक्त 1000। क्वेश्चन नंबर डी 0.362 तेबे 3टा दशांश घरे अच्छी 3 विभक्त 10 मिश्रण 6टा शतांश घरे अच्छी 6 विभक्त 100 मिश्रण 2टा सहस्रांश घरे अच्छी 2 विभक्त 1000। क्वेश्चन नंबर 3 तले दिया जाइथिबा चित्र रे अक्षर गुड़िक केउ दशमिक भग्न संख्या को सूचित करुछि। तेबे पिले माने लक्ष्य करे चित्र को आमको चित्र रे दिया जाइथिबा ए बी सी बिंदुर स्थानांक निर्णय करिया पड़िबो बा दशमिक भग्न संख्या निर्णय करिया पड़िबो। तेबे लक्ष्य कर पिले एठी प्रथमे आमे एकक को बुझिया पड़िबो। देख एठी देइछि 6.4 एठी देइछि 6.5 आकु समान केते भागे करिछि ना 1 2 3 4 बुझेला। तो तेणु 6.4 6.5 ए केते एकक तेणु 6.5 रु 6.4 माइनस कर दियो केते हैला ना 0.1 एकक तेणु 0.1 एकक को समान 4 भाग होइछि तबे भागक केते पड़िला ना 0.1 हरण 4 बुझेला। तो देख 0.1 को 4 रे भाग करा जाइछि एटा को जदि आमे दशमिक चिन्ह उठेई दबा तबे एटा हिजो 1 विभक्त 40 बुझेला। तबे ए 1 विभक्त 40 को आमे कोन करबा न हर रे 1000 पाइबा पाई 40 को 25 रे प्रोडक्ट करा गला लब को 25 रे प्रोडक्ट करा गला तबे एटा हे गला 25 विभक्त 1000 25 विभक्त 1000 को दशमिक रे रूपांतर कले 0.025 माने लक्ष्य कर ए जो बिंदुटी देइछि 6.4 ता पर बिंदुटीर स्थानांक केते हबो ना 6.4 रे आमे मिसेइबा 0.025 तबे ए बिंदुटा केते हबो ना एटा हला 0.025 मिसेइले एठे मध्ये आउ मिसेइबा 0.025 ता माने 6.4 रे 0.025 पुणी 0.025 मिसेइबा बुझेला। तबे केते हला 5 5 10 2 2 4 मिसले 5 4 को 4 एटा हेगला 6.45 बुझेला। तो
ତେଣୁ ଏଇ ଏ ବିନ୍ଦୁଟିର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 6.45 ବୁଝିହେଲା ତ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି 6.5 ଏଥିରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ ଆମେ ସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇବା ନା 6.5ରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା 0.025। ତେବେ ଦେଖ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 5 ଏଇଟା ହେଲା 2 ଏଇଟା ହେଲା 5.6 6.525। ତେଣୁ ସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇଗଲେ 6.525। 6.525ରେ ପୁଣି ମିଶେଇ ଦେବା 0.025 ବୁଝିଲା ତ। ଏଥିରେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା 0.025। ତେବେ ବି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇଯିବା 5 5 10 2 2 4 1 5 5 କୁ 5 6 6.55। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତେବେ ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଇଗଲେ। ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 6.45, ସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 6.525 ଏବଂ ବି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 6.55। କ୍ଲିୟର। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିଛି। ଦେଖ ଆମେ ଅଲରେଡି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଦୂରତା ପାଇଗଲେ 0.025। ତେବେ ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 6.4 ପ୍ଲସ୍ 0.025 ପ୍ଲସ୍ 0.025 ସମାନ 6.45। ସି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 6.5 ପ୍ଲସ୍ 0.025 ସମାନ ହେଲା 6.525 ଏବଂ ବି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା 6.525 ପ୍ଲସ୍ 0.025 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6.55। ଯୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ବୁଝିଲା। ଯୋଉ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ତାକୁ ଅଧ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ପିଲେ ଅଧ କ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶେଷକୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା। ବୁଝିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବା। ଦେଖ ଏ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଏ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 11.01, 1.11, 1.101, 11.10, 1.01। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଏଠି ଅଛି 11.10, 11.01। ତେଣୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 11, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 11। ତେବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼। ତେବେ 11 11 ଠିକ ଅଛି। ଆର ଦଶାଂଶ ଘରେ କେତେ ଅଛି ନା 0, ଆର ଦଶାଂଶ ଘରେ 1 ଅଛି। ତେଣୁ ଦଶାଂଶ ଘରେ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ହେଲା ସେଇଟା ବଡ଼। ତେଣୁ 11.10 ହେଲା ପ୍ରଥମ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ। ତା ପରଟା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ତାଠୁ ଟିକେ ସାନ ହେଲା 11.01। ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା 1.011। ବୁଝିଲା। 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇକି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା। ଆକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଦଶାଂଶ ଘରେ ଆର କେତେ ଅଛି ନା 0, ଆର 1, ଆର 0। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହବ। ତେଣୁ ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 1.101। ବୁଝିହେଲା ତ। ଆଉ ରହିଲା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଗୋଟେ ହେଲା 1.011 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 1.01। ଦେଖ ଆର ଶତାଂଶ ଘରେ 1 ଅଛି, ଆର ଶତାଂଶ ଘରେ 1 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ସହସ୍ରାଂଶ ଘରେ 1 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ସହସ୍ରାଂଶ ଘରେ ନାହିଁ, 0 ଅଛି। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହବ। 1.011 ବଡ଼ ହବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହବ 1.01। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ ତ। ବି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ ଆମର ଏକକ ଘରେ ସବୁଠାରେ 2 ଅଛି। ବୁଝିଲା। ଯଦି 2 ରହିଲା ତେବେ ଦଶାଂଶ ଘରକୁ ତୁଳନା କରିବା। କାହାର ଦଶାଂଶ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି 2.768 ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆଗ ଲେଖିଦେଲେ। ତା ଠାରୁ ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହବ? ଏ 7 ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 6, 2.698। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପାଇଗଲେ। ତୃତୀୟଟା କ'ଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା 2.675। ବୁଝିହେଲା ତ। ତିନିଟା ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା 2.567, 2.499। ତେବେ ଏଥିରୁ 2.567 ବଡ଼ ହବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହବ 2.499।
ଜାଣିପାରିଲ ପିଲେ ଅଧକ୍ରମରେ କେମିତି ସଜଉଛେ, ଆଗ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ଏହିପରି ସଜେଇ ସଜେଇ ଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବ ଏକକ ବା ଦଶକ ଘରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ସମାନ ଅଛି ଦଶାଂଶ ଘର, ତାପରେ ଶତାଂଶ ଘର, ତାପରେ ସହସ୍ରାଂଶ ଘର। ବୁଝିହେଲା? ସି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସି ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଆମର 5ଟି ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଦେଖିବା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ଘରେ ପିଲେ 4 ଅଛି, ତେଣୁ ସମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦଶାଂଶ ଘରକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଆର ଦଶାଂଶ ଘରେ 6 ଅଛି, ଏଟା 5 ଅଛି, ଏଟା 6 ଅଛି, ଏଟା 6 ତିନିଟା ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଏଥିରୁ ଯଦି 6 ଦଶାଂଶ ଘର 6 ସମାନ ରହିଲା, ଶତାଂଶ ଘରକୁ ଯିବା। ଶତାଂଶ ଘରେ 7 ଅଛି, ଏଠି 0 ଅଛି, ଏଠି 5, ଏଠି 6 ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା 7 ଅଛି ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ବଡ଼ ହେଲା 4.678 ଗ୍ରାମ। ପିଲେ ଏକକ ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଏକକ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ। ତା ଠାରୁ ଟିକେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଦେଖ 4. ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ 4.678 ଏବଂ ଏହାର ଏକକ ଦେଇଛି ଗ୍ରାମ, ମାନେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଲେଖିବା। ତାଠାରୁ ଟିକେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ହବ ପିଲେ? ଦେଖ 4.678। ଆଚ୍ଛା 4.666। ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଇଟା ହବ। ତାପରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା 4.656, ତିନିଟା ଗଲା ହେଲି। ତାପରେ ଲେଖିବା 4.600 ଏବଂ ଶେଷକୁ ଲେଖିବା 4.595। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତି ଦେଖ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ସମାନ ଅଛି, 33 ଅଛି। ତେଣୁ ଦଶାଂଶ ଘରକୁ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଦଶାଂଶ ଘର ଅଧିକ ଅଛି। ତେବେ ଦଶାଂଶ ଘରେ ଦେଖ ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି ବି 3 ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଏଠି ବି 3 ଅଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଆଗର ଦଶାଂଶ ଘରେ 3 ଅଛି। ଶତାଂଶ ଘରେ ଦେଖ, ଶତାଂଶ ଘରେ ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଠି 1 ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, 33.331 ମିଟର। ଆଚ୍ଛା 33.310 ବଡ଼ ନା 33.313 ବଡ଼? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 33.313 ବଡ଼। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଏବଂ ଏଇଟା ହବ ତୃତୀୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, ଗୋଟେ 33.12 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 33.133। ଏଥିରୁ କୋଉଟା ବଡ଼ ନା 33.133 ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 33.12 ମିଟର। ପିଲେ ଏକକ ଲେଖୁଥିବ ଯେହେତୁ ଏକକ ଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା 2, 4, 6, 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖ 30ର ନିକଟତମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ତେଣୁ ଆମର 0 ଦେଇନାହିଁ, ଏଠି 0 ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତେଣୁ এই ଉତ୍ତରଟି ଭୁଲ ପିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 4ଟି ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବା 30ର ନିକଟତମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। 30ର ନିକଟତମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନେବା? 24 ନେବା କି 46 ନେବା କି 42 ନେବା କି 86 ନେବା? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ 24ଟା ନେଲେ ଆମର 30ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା ତ? କିନ୍ତୁ ଯଦି 42 ନେବା ସେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି ଆଗ ନେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 24 ଦଶମିକ, ତାପରେ ନେବା 2, 4କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିଲା 6, 8। ଆଗ 8 ଲେଖିବା ନା ଆଗ 6 ଲେଖିବା? ଆଗ ଲେଖିବା 8, ତାପରେ ଲେଖିବା 6। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ 30ର ନିକଟତମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 24.86। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାପରେ ଦେଇଛି 100 ଏବଂ 1000 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲେଖିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେହେତୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି, ତେଣୁ ଶତକ ଘରକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିଲା? ଯେହେତୁ 100ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ତେଣୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 2। ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବା ନା ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 4, ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6, ତାପରେ ଦଶମିକ ଦେବା, ତାପରେ 8। ତେଣୁ 246.8 ହେବ 100, 1000 ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। 8 ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ?
नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न कौन देइछि अधिक अंक थिबा दशमिक संख्या कम अंक थिबा दशमिक संख्या ठारू बड़ हेबो कि टिके बुझ पिले दशमिक पर जो अंक गुड़िक रोचे से अंक गुड़िक जदि अधिक हम बुझेगा से संख्याटी बड़ हम आ कम थिबा अंक सान हम पिले यह संपूर्ण भूल कहीं गोटे उदाहरण देइछि देख उदाहरण माध्यम तुमको बुझाऊँ 1.598 बुझेगा एवं 2.6 मध्य आम तुलना करवा तेज लक्ष्य कर दशमिक पर ये केतटा अंक अच्छी 4टा किंतु ये दशमिक पर केतटा अंक अच्छी 6टा ता माने कौन एटा बड़ एटा सान ना पूर्ण संख्या को आम तुलना करवा ये पूर्ण संख्या अच्छी 1 ये पूर्ण संख्या अच्छी 2 ता माने पूर्ण संख्या 2टा बड़ हम ता माने 2.6 बड़ 1.598 सान ता माने दशमिक बिंदु पर जो अंक गुड़िक अच्छी सेटा किछि माइना करे नाही जे कौन गोटे दशमिक संख्या बड़ हम कि सान हम दशमिक पूर्व थिबा पूर्ण संख्या अनुसार दशमिक संख्या बड़ कि सान आमे सूचित करवा बुझेगा तेणुक एठारे जो देइथिला आमे अधिक अंक थिबा दशमिक संख्या कम अंक थिबा दशमिक संख्या ठारू बड़ हेबो यह संपूर्ण भूल बुझेगा। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा 7 नंबर प्रश्न लिसा 0.25 किलोग्राम बीन्स 0.3 किलोग्राम गाजर 0.5 किलोग्राम आलू 0.2 किलोग्राम कैप्सिकम एवं 0.05 किलोग्राम अदा किनिला से समुदाय मोट केते ओजनर जिनिस किनिला तेज ये सब मिसई दबा पिले देख लिसा बीन्स किनिला 0.25 गाजर किनिला 0.30 आलू किनिला 0.50 किग्रा कैप्सिकम किनिला 0.20 किग्रा अदा किनिला 0.05 किग्रा तेज ये मिसई दबा पिले मिसेला बेले प्रथम आम शतांश घर मिसेबा 5 5 10 0 रखिनेला 1 बुझेगा दशांश घरे अच्छी 3 2 5 5 10 2 12 1 13 बुझेगा एकक घर को 1 चलीगला एकक घरे सब 0 अच्छी तेणु 1.30 किग्रा आपको आम कह 1.3 किग्रा बुझेगा तो अतएव लिसा समुदाय मोट 1.3 किग्रा ओजनर जिनिस किनिला बुझेगा तो परवर्ती प्रश्न को जीवा प्रश्न नंबर 8 एक दुग्ध संग्रह केन्द्र रहीम प्रथम 3 दिन में 3.79 लिटर 4.2 लिटर 4.5 लिटर क्षीर जोगाई दिए जदि 6 दिन में 25 लिटर क्षीर जोगाई थाए तेबे से शेष 3 दिन में केते लिटर क्षीर जोगाई थिला सहज प्रश्न तेबे रहीम प्रथम 3 दिन में केते क्षीर जोगाई देला तेणु आम आग मिसई दबा बुझेगा प्रथम 3 दिन में से नहीं प्रथम दिन 3.79 लिटर द्वितीय दिन 4.2 लिटर तृतीय दिन 4.5 लिटर मिसई देले 12.49 लिटर किंतु आउ जो शेष दिन किंतु मोट उपरे से 6 दिन में केते क्षीर जोगाई ना 25 लिटर प्रथम 3 दिन में देदेला 12.49 लिटर तेबे शेष 3 दिन में केते क्षीर दब ना 25 लिटर रु 12.49 लिटर वियोग करदबा बुझेगा तेबे वियोग कले उत्तर केते हैला ना 12.51 लिटर अतएव रहीम शेष 3 दिन में 12.51 लिटर क्षीर जोगाई थिला बुझेगा तो परवर्ती प्रश्न को जीवा आमर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कौन देइछि देख ना जनवरी मासरे टिंकुर ओजन थिला 35.75 किलोग्राम फेब्रुआरी मासरे थिला 34.50 किलोग्राम तार ओजन वृद्धि ना ह्रास होइछि केते परिवर्तन होइछि तबे जनवरी मासर ओजन अधिक ना फेब्रुआरी मासर ओजन अधिक जनवरी मासर तेणु जनवरी मास ठारू फेब्रुआरी मासर ओजन कम ता माने तार ओजन ह्रास होइछि केते ह्रास होइछि आमे वियोग करदबा बुझेला तेणु 35.75 रु 34.50 वियोग करदेले आमे पाइले 1.25 किग्रा तेणु तार ओजन ह्रास होइछि केते ह्रास होइछि ना 1.25 किग्रा बुझेला। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर बोले 10 नंबर प्रश्न रे टिके भूल अछि
देख अनुक्रमटी को देख 5.5 6.4 6.39 7.29 7.28 तार शेष को जो दुईटी दशमिक संख्या लिखी भूल अच्छी एटा 6.18 नुह एटा हम 8.18 6.17 नुह एटा हम 8.17 बुझेगा तो टे संशोधन कर दियो तेज देखा ता परवर्ती दुईटी दशमिक संख्या आम निर्णय करवा तेज लक्ष्य कर एठी आमर प्रथम पद है 5.5 द्वितीय पद है 6.4 तेणु द्वितीय पदरु प्रथम पद को वियोग करागला वियोग फल केते हेले ना 0.9 वर्तमान तृतीय पदरु द्वितीय पद को वियोग करागला T2 माने टर्म 2 बुझेला द्वितीय पद फेड़ाण प्रथम पद एटा है 0.9 तृतीय पदरु द्वितीय पद को फेडिले पिले है केते ना -0.01 ता माने एठे आमर बढ़ुची 0.9 एठे आमर कमुची केते ना 0.01 पुणी आमे चतुर्थ पदरु तृतीय पद फेडिला परे आमे पाइले 0.9 ता माने एठे बढ़ुची केते ना 0.9 तापरटा कमुची केते 0.01 बुझेला ता माने प्रथमटा बढ़ुची 0.9 तापरे कमुची 0.01 तापरे बढ़ुची 0.9 तापरे कमिबो 0.01 एटा कमिला केते ना 0.01 बुझी पाइलो तो तेबे तापरटा पुनी बढ़िबो बुझेला केते ना 0.9 ता माने 7.28 रे 0.9 मिसेले हबो 8.18 पुणी 8.18 रु जदि आम फेड़ा 0.01 तेज आम पाइबा 8.17 तेज तापर दशमिक संख्या कौन करवा मिसिबो केते ना 0.9 बुझेला तो तेणु 8.17 रे आम मिसेबा 0.9 पाइबा 9.07 बुझेला तो तापर दशमिक संख्या कमिबो केते कमिबो ना 0.01 तेणु एथुरु आम 0.01 वियोग करदेले पाइले 9.06 बुझेला तेणु अनुक्रमर शेष दुईटी दशमिक संख्या हम 9.07 9.06 बुझेला तो सेटा को पिले मु आलोचना करके लिखी देख एठी T8 हम बुझेला अष्टम पदटी हम 8.17 अर्थात सप्तम पदरे मिसिब 0.9 तेणु आम पाईगले 9.07 एवं नवम पदटा हम 9.07 रु 0.01 वियोग कले आम पाईगले केते ना 9.06 समस्ते बुझीपार नेक्स्ट प्रश्न को जीवा पचारि 1 किलोमीटर केते मिलीमीटर आम जानी पिले 1 किलोमीटर केते मीटर 1000 मीटर अच्छा 1 मीटर केते मिलीमीटर ना 1000 मिलीमीटर ता माने 1000 गुणन 1000 मिलीमीटर बुझेला ता माने 1 रे केतेटा शून्य हो जिवो पिले 6टा शून्य ता माने एटा हो जाला 10 लाख मिलीमीटर अर्थात 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर तेणु पचारि 1 किलोमीटर केते मिलीमीटर ना 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नंबर को जीवा भारतीय रेलवाई ई टिकेट संग्रह करुवा यात्री मानक पई इच्छाधीन यात्रा बीमा प्रदान कले प्रति यात्री यही बीमार मूल्य 45 पैसा जदि गोटे दिन में 1 लाख लोक बीमा करने को चाही थांती तेबे मोट बीमा देय केते हेबो बुझेला पिले ई टिकेट माने हमर इंटरनेट माध्यम जो टिकेट संग्रह करा जाउची रेल यात्रा करने पाई तेबे एठी इंश्योरेंस हेची प्रत्येक यात्री पाई 45 पैसा से दिन केते यात्री इंश्योरेंस कले ना 1 लाख लोक बुझेला तेबे 1 लाख लोक पाई मोट बीमा केते हबो ना 1 लाख गुणन 45 पैसा एठी कौन कली ना पैसा को मु टंका करदेली बुझेला तो 45 पैसा समाने 45 भक्त 100 टंका तेबे लक्ष्य कर एठी जोड़े शून्य को जोड़े शून्य कटिगला 45 को 1000 रे गुणिले हैला 45,000 टंका बुझेला अतएव उत्तर से ही दिन मोट 45,000 टंका बीमा देय आदाय करागला 13 नंबर देछि केउंटी बड़ देछि 10 विभक्त 1000 किंबा 1 विभक्त 10 बुझेला एमान भितर किए बड़ तेबे लक्ष्य कर पिले हमर जो देछि
10 ବିଭକ୍ତ 1000 ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 100। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ ପିଲେ ମୋତେ କୁହ 1 ଦଶାଂଶ ବଡ଼ ନା 1 ଶତାଂଶ ବଡ଼? ନା 1 ଦଶାଂଶ ବଡ଼। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ବଡ଼ ହବ, 10 ବିଭକ୍ତ 1000 ସାନ ହବ। ପଚାରିଥିଲା କେଉଁଠି ବଡ଼? ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ବଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1 ଶତାଂଶ ଓ 90 ସହସ୍ରାଂଶ। ବୁଝିହେଲା? 1 ଶତାଂଶ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ? ନା 1 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଚ୍ଛା, 90 ସହସ୍ରାଂଶ ମାନେ କ'ଣ? ନା 90 ବିଭକ୍ତ 1000। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 9 ବିଭକ୍ତ 100। ପିଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 100 ବଡ଼ ନା 9 ବିଭକ୍ତ 100 ବଡ଼? ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା 1 ଶତାଂଶ, ଏଇଟା 9 ଶତାଂଶ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 9 ଶତାଂଶଟା ବଡ଼। ଏ 9 ଶତାଂଶଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ନା 90 ସହସ୍ରାଂଶରୁ। ତା ମାନେ 90 ସହସ୍ରାଂଶଟା ବଡ଼ ହବ ଏବଂ 1 ଶତାଂଶଟା ସାନ ହବ। ସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା 1 ସହସ୍ରାଂଶ 90 ଶତାଂଶ। ପିଲେ 1 ସହସ୍ରାଂଶ ମାନେ କ'ଣ? ନା 1 ବିଭକ୍ତ 1000। 90 ଶତାଂଶ ମାନେ 90 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, ଏଇଟା ହେଲା 9 ବିଭକ୍ତ 10। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଲା 9 ଦଶାଂଶ, ଏଇଟା ହେଲା 1 ସହସ୍ରାଂଶ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲେ 9 ଦଶାଂଶଟା ବଡ଼ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ 9 ଦଶାଂଶଟା କୋଉଠୁ ପାଉଛେ? ନା 90 ଶତାଂଶରୁ। ତେଣୁ 90 ଶତାଂଶ ବଡ଼, 1 ସହସ୍ରାଂଶ ସାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ବୁଝିହେଲା ତ? ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ବୁଝେଇଛି। ପିଲେ ଦେଖ, 87 ଏକକ, 5 ଦଶାଂଶ, 60 ଶତାଂଶ ହେଇଛି କେତେ? ନା 88.10। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି। 87 ଏକ ମାନେ 87 ଗୁଣନ 1, 5 ଦଶାଂଶ ମାନେ 5 ବିଭକ୍ତ 10, 60 ଶତାଂଶ ମାନେ 60 ବିଭକ୍ତ 100। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 60 ବିଭକ୍ତ 100କୁ ଯଦି ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେବା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା 6 ବିଭକ୍ତ 10। ଏଠି ଥିଲା 5 ବିଭକ୍ତ 10, ତା ମାନେ 6 ବିଭକ୍ତ 10, 5 ବିଭକ୍ତ 10 କେତେ ହେଇଗଲା? 11 ବିଭକ୍ତ 10। এই 11 ବିଭକ୍ତ 10କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 10 ବିଭକ୍ତ 10 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। এই 10 ବିଭକ୍ତ 10 ସମାନ 1, ତେଣୁ 87ରେ 1 ମିଶିଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? 87ରେ 1 ମିଶିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 88 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 1 ଦଶାଂଶ ମାନେ 0.1, ତେଣୁ 88.10। ବୁଝିହେଲା? ଆମକୁ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା 12 10 12 ଦଶାଂଶ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, 12 10 ମାନେ କ'ଣ? ନା 12 ଗୁଣନ 10 ମିଶାଣ 12 ଦଶାଂଶ ମାନେ 12 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 120। এইটাକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲେ 12 ବିଭକ୍ତ 10, 10 ବିଭକ୍ତ 10 ମିଶାଣ 2 ବିଭକ୍ତ 10। ପିଲେ 10 ବିଭକ୍ତ 10 କେତେ? ନା 1। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ 120ରେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ? ନା 121 ଏବଂ 2 ଦଶାଂଶ। ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କେତେ? 121.2। ସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଇଛି 10 10 10 1 10 ଦଶାଂଶ 10 ଶତାଂଶ। ପିଲେ ଦେଖ, 10 10 ମାନେ କ'ଣ? ନା 10 ଗୁଣନ 10, 10 1 ମାନେ 10 ଗୁଣନ 1 ମିଶାଣ 10 ଦଶାଂଶ, 10 ବିଭକ୍ତ 10 10 ଶତାଂଶ, 10 ବିଭକ୍ତ 100। ତେବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା 100, 10କୁ 10ରେ ଗୁଣିଲେ, 10କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ 10, ଏଠି ଶୂନ କଟିଗଲା 1, ଏଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା 1 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ମିଶାଇ ଦିଅ, 100 10 110 1 111। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ 111 ଏବଂ ଆମର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 10, ଅର୍ଥାତ୍ 111.1। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଡି ପ୍ରଶ୍ନ, 25 10 25 1 25 ଦଶାଂଶ 25 ଶତାଂଶ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବା। 25 10 ମାନେ କ'ଣ? ନା 25 ଗୁଣନ 10। 25 1 ମାନେ କ'ଣ? ନା 25 ଗୁଣନ 1 ମିଶାଣ 25 ବିଭକ୍ତ 10 ମିଶାଣ 25 ବିଭକ୍ତ 100। ଏଇଟା ହେଇଗଲା 250। ଏଇଟା 25କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ 25। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବା 25 ବିଭକ୍ତ 10କୁ କ'ଣ? ନା 20 ବିଭକ୍ତ 10 ମିଶାଣ 5 ବିଭକ୍ତ 10। ଏବଂ ସେହିପରି 25 ବିଭକ୍ତ 100କୁ ଭାଙ୍ଗିଲି 20 ବିଭକ୍ତ 100
मिश्रण 5 विभक्त 100 तेबे एठी 0 को 0 कटिगला एठी गोटे पूर्ण संख्या पाइगले 2 बुझेला। अच्छा एठी मध्ये 0 को 0 कटिगला एटा हला 2 विभक्त 10 एटा हला 5 विभक्त 100 तेबे पूर्ण संख्या केते पाइथिले ना 250 25 2 बुझी मिसी गला 277 बुझेला। तेबे पूर्ण संख्या पाइले 277 तापरे 5 2 मिसी गला 7 विभक्त 10 5 विभक्त 100 अर्थात 277.75। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा 15 नंबर प्रश्न देइछि पिले 0 रु 9 मध्य थिबा प्रत्येक अंक को थरे मात्र व्यवहार करी निर्मलिखित थिबा कोठरी गुडी को पूरण कर जहा द्वारा जोगफल 10.5 रो निकटतम हबो बुझेला। अच्छा 0 रु 9 प्रत्येक अंक को थरे व्यवहार करिबा जोगफल 10.5 रो निकटवर्ती हबो आमे चेष्टा करिबा 10.5 रो निकटवर्ती नुह आमे 10.5 करिबा बुझेला। तो तेणु जोगफलटा आमे 10.5 एक्जाक्टली करिबा निकटवर्ती करिबा नाही। तबे लक्ष्य कर मु प्रथम दशमिक संख्या को लिखिली 9.468 द्वितीय संख्याटा को लिखिली 1.032 बेटा तो मिसई दियो सहस्रांश घरु 8 2 10 0 रखनेला 1 6 3 9 1 10 0 रखनेला 1 4 1 5 एवं 9 1 10 पूरा जोगफल हो गला 10.5 बुझेला। तो नेक्स्ट प्रश्न को जीवा पिले शेष प्रश्न 16 नंबर को जीवा 16 नंबर प्रश्न कौन देइछि निम्न रे दिया जाइथिबा भग्नांश को दशमिक संख्या रे प्रकाश करो भग्नांश देइछि आमे ताको दशमिक रे रूपांतर करिबा एहा को आमे दुईटी उपाय रे करि परिबा लब को हर द्वारा हरि की करि परिबा नह नै हर रे चेष्टा करिबा 10 100 1000 एपरि संख्या रहिले आमे ताको दशमिक रे रूपांतर करिबा को सहज हबो। तेणु मु द्वितीय प्रणालीटा करिछि समस्त बुझिबा को चेष्टा करो 1 विभक्त 2 देइछि एहार हर रे 2 अछि किंतु हर रे आमे 10 रखिबा तेणु 2 रो केते गुण 10 ना 5 गुण तेणु हर रे 5 गुणिले माने लब रे 5 गुणिबा बुझेला। तो तेणु एटा हेगला 5 विभक्त 10 अर्थात 1 विभक्त 2 रो गोटे सम भग्नांश 5 विभक्त 10 आ असुविधा नहीं पिले 5 विभक्त 10 को दशमिक रे रूपांतर कले 0.5 क्लियर। बी प्रश्न को जीवा 3 विभक्त 2 तेणु आमको हर 10 करबा तेणु 2 रो केते गुण 10 ना 5 गुण तेणु लब रे 5 गुण तेणु हर रे 5 गुणिले माने लब रे 5 गुणिबा बुझेला। तेणु 5 3 15 विभक्त 10 ता माने 3 विभक्त 2 रो सम भग्नांश हला 15 विभक्त 10 आकु दशमिक रे रूपांतर कले डाहाण पटु गोटे अंक छाड़ी के दशमिक दबा एटा हला 1.5। सी प्रश्न को जीवा 1 विभक्त 4 तेबे 4 को एमिति कौन सी संख्या द्वारा गुणिले 10 हबो कि ना हबो नाही तेणु करी हमकु नेक्स्ट 100 को चिंता करबा को पड़िबो। तेबे 4 को आमे जदि 25 रे गुणिबा हबो 100 तेणु हर को जदि 25 गुणिले लब को गुणिबा 25 एटा गला 25 विभक्त 100 आकु दशमिक रे रूपांतर करहला 0.25 बुझेला। तो नेक्स्ट डी प्रश्न को जीवा 3 विभक्त 4 बुझेला हर रे जेहेतु 4 अछि तेणु हर रे 25 गुणिबा लब रे 25 गुणिबा तेणु एटा हेगला 75 विभक्त 100 आकु दशमिक रे रूपांतर कले हबो 0.75। ई प्रश्न को जीवा 1 विभक्त 5 एठी 5 अछि माने 2 गुणिबा लब को 2 गुणिबा ता माने 5 गुणे 10 2 के 2 2 विभक्त 10 आकु आमे दशमिक रे रूपांतर कले हबो 0.2। शेष प्रश्न को जीवा 4 विभक्त 5 तेणु हर रे मु 2 गुणन कली लब रे 2 गुणन कली एटा हेगला 8 विभक्त 10 8 विभक्त 10 को दशमिक रे रूपांतर कले गोटे अंक छाड़ी के आमे दशमिक बिंदु दबा एटा हला 0.8। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद।